स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। प्रभु हरि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपके जीवन में सब मंगलमय हो। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखकर कथा सुनने से घर में सुख समृद्धि धन और शांति का वास होता है। नीचे गुरुवार के व्रत में सुनी जाने वाली मुख्य पौराणिक कथा दी गई है। बृहस्पतिवार व्रत कथा। पौराणिक काल में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखता और गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान देकर पुण्य कमाता था। लेकिन उसकी रानी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह ना तो व्रत रखती थी और ना ही किसी को एक पैसा दान में देना चाहती थी। वह राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन गए हुए थे। महल में रानी और उसकी दासी अकेली थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के महल के द्वार पर आए और भिक्षा मांगने लगे। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा सारा धन इसी में नष्ट हो जाता है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। साधु रूपी बृहस्पति देव ने रानी की बात सुनकर हैरान होकर कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। लोग तो संतान और धन की कामना करते हैं, तुम धन नष्ट करना चाहती हो। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो इसे भूखों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, अनाथों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ। इससे तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सुधरेंगे। परंतु रानी पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर वही जिद दोहराई। तब साधु महाराज ने कहा कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से मत लीपना बल्कि पीली मिट्टी से लीपना। अपने बाल धोना। राजा से कहना कि वह उस दिन हजामत दाढ़ी बाल बनवाए। भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना और कपड़े धोबी को धुलने देना। ऐसा करने से 7 गुरुवार में तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने ठीक वैसा ही किया जैसे साधु ने बताया था। अभी 3 गुरुवार ही बीते थे कि राजा की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। राजकोष खाली हो गया और राजा का परिवार दाने दाने को तरसने लगा। स्थिति इतनी खराब हो गई कि राजा को दूसरे देश में जाकर मजदूरी करनी पड़ी। इधर रानी और उसकी दासी भी महल में भूखी रहने लगी। एक दिन रानी ने अपनी दासी से कहा कि मेरी बहन पास के नगर में रहती है, वह बहुत धनी है, तुम उसके पास जाओ और कुछ अनाज मांग लाओ ताकि हमारा काम चल सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को आवाज़ दी, लेकिन कथा के बीच में होने के कारण उसने कोई जवाब नहीं दिया। दासी को लगा कि अमीर होने के घमंड में उसने जवाब नहीं दिया। वह दुखी होकर वापस लौट आई और रानी को सब बता दिया। रानी और दासी की भूख और व्याकुलता देखकर भगवान बृहस्पति देव को दया आ गई। वे फिर से एक साधु का रूप धर कर गए और दासी को पुकारा। दासी बाहर आई तो साधु ने उसे पीठ, आटा और गुड़ दिया और कहा कि इसे पकाकर तुम दोनों खा लो। इसके बाद रानी की बहन भी कथा समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और बोली, बहन, मैं गुरुवार की व्रत कथा सुन रही थी, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाई। बताओ क्या बात है। रानी ने अपनी आप बीती सुनाई और रोने लगी। तब उसकी बहन ने समझाया, बहन, यह सब भगवान बृहस्पति देव के रुष्ट होने के कारण हुआ है। तुम सब भूल सुधारो और अगले गुरुवार से पूरी विधि विधान से बृहस्पति देव का व्रत रखो, पीला भोजन करो और कथा सुनो। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी सब ठीक कर देंगे। व्रत का प्रभाव और सुख समृद्धि की वापसी होती है। अगले गुरुवार को रानी और दासी ने व्रत रखने का निश्चय किया, लेकिन उनके घर में पीला भोजन बनाने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। तभी दासी को झाड़ू लगाते वक्त आंगन में एक पीला सिक्का मिला। उस सिक्के से वे चने की दाल और गुड़ लेकर आई। उन्होंने भगवान बृहस्पति देव और माता लक्ष्मी का पूजन किया, पीले भोजन का भोग लगाया और व्रत कथा सुनी।
व्रत के प्रभाव से भगवान बृहस्पति देव और माता लक्ष्मी प्रसन्न हुए। धीरे धीरे राजा के दिन भी बहुरने लगे, यानी सुधरने लगे। राजा को प्रदेश में बहुत धन मिला और वह वापस अपने राज्य लौट आया। रानी और दासी की दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो गई। महल में फिर से अन्न और धन के भंडार भर गए। इसके बाद रानी ने अपनी गलती मान ली और वह हर गुरुवार को श्रद्धापूर्वक व्रत रखने लगी और दान पुण्य करने लगी। मृत्यु के बाद भी उन्हें स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त हुआ। केले की वृक्ष की पूजा। इस दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है। जल में हल्दी, चने की दाल और गुड़ डालकर अर्पित किया जाता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना और पीले रंग का भोजन जैसे बेसन के लड्डू, चने की दाल, खिचड़ी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन बाल काटना, शेविंग करना, नाखून काटना और कपड़े धोना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय विष्णु की, जय लक्ष्मी मैया की ज़रूर लिखें और प्रभु के पास अपनी हाजिरी लगवाएं। बोलो विष्णु मैया और बृहस्पति देव महाराज की जय।